Iqra Preach, Discovering the Beauty of Islam. हजरत हमजा रजियल्लाहु ताला अन्हु का मुसलमान होना। हजरत हमजा रजियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उम्र में कुछ ही बड़ा थे। एक रिश्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला के बेटे थे और दूध शरीक भाई भी थे, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। आदमी बड़े पहलवान थे, ज्यादा वक्त सैर और शिकार में खर्च करते थे। अबू जहाल का हाल तो मालूम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरह सताते था। एक दिन का वाक़या है कि अबू जहाल ने अपने मामूल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ बुरा भला कहा। एक लौंडी खड़ी ये बातें सुन रही थी। शाम को जब हमजा रजियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थी, आस लौंडी ने जो कुछ देखा और सुना था उनसे दोहरा दिया। हमजा ये सुनकर गुस्से से लाल हो गए और उसी हालत में काबे के सहन में, जहां कुरैश के बड़े बड़े लोग अपने जलसे जमा कर बैठे थे, आए और अबू जहाल के पास आकर कमान इसके सर पर मारी और कहा, लो मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ कर लो। ये कहकर घर चले आए। अब वो दिन आया कि इस्लाम के हलके में कुरैश का बड़ा पहलवान शरीक हो गया। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु का मुसलमान होना। खताब के बेटे उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के एक खानदान के नौजवान थे। मिजाज में सख्ती थी, जो बात करते थे सख्ती से करते थे। ये भी उस वक्त इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। मुसलमानों को छेड़ा और सताया करते थे। खुदा का ऐसा करना हुआ कि एक दिन ये किसी बुत खाने में पदे सो रहे थे कि बुत खाने के अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ सुनी। घबरा कर उठ बैठे और अब वो इस आवाज़ की सच्चाई पर कभी कभी गौर करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जब कुरान शरीफ पढ़ते तो ये दूसरों से छुप कर खड़े होकर सुनने लगते। एक रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान शरीफ की एक सूरत पढ़ रहे थे। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु एक एक आयत सुन रहे थे और असर ले रहे थे, लेकिन चुनके मिजाज के पुख्ता और तबीयत के मुस्तकिल थे, वो इस असर को दफा करते रहे। इससे पहले उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा और बहनोई साद रजियल्लाहु ताला अन बिन जैद मुसलमान हो चुके थे। उमर रजियल्लाहु ताला अन को पता चला तो दोनों को रस्सियों से जकड़कर बांध दिया। मशहूर ये है कि एक दफा उमर के दिल में आया कि चलकर मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का सर कलम क्यों ना कर दूं कि रोज का झगड़ा खत्म हो जाए। ये इरादा करके वो तलवार लगाकर घर से निकले। राह में एक मुसलमान से उनकी मुलाकात हुई। इसने पूछा कि उमर, किधर का इरादा है? उन्होंने कहा, जाता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम आज तमाम कर दूं। उसने कहा, पहले अपने बहन और बहनोई की तो खबर लो। इस ता से वो बेताब हो गए, पलटकर अपनी बहन के घर का रास्ता लिया। पहुंचे तो कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनी। गुस्से से भी काबू होकर बहन और बहनोई को जी खोल कर मारा, मगर देखा तो इनको तौहीद का नशा इसी तरह था। इनके दिल पर इसका बड़ा असर हुआ। कहा कि अच्छा, जो सूरा तुम पढ़ रहे थे वो मुझे भी दिखाओ। उन्होंने वो वोक लाकर हाथ पर रख लिया। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते थे, उनका दिल कांपता जाता था। आखिर चिल्ला उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो ज़माना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम रजियल्लाहु ताला अन्हु के घर में थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु सीधे वहां पहुंचे। दरवाजे बंद, आवाज दी। जो मुसलमान वहां थे, हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु को तलवार लिए देख कर डरे। हजरत हमजा रजियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आने दो, अगर वो खुलूस के साथ आया है तो बेहतर है, वरना इसी की तलवार से इसका सर कलम कर दिया जाएगा। दरवाज़ा खुला और हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु अंदर कदम रखा तो रसूली खुदा खुद आगे बढ़े और उनका दमन पकड़कर फरमाया, क्यों उमर, किस इरादे से आए हो? अर्ज किया, ईमान लाने के लिए।
ये सुनकर मुसलमानों ने इस जोर से अल्लाहु अकबर का नारा मारा कि मक्का की पहाड़ियां गूंज उठी। काफिरों को जब हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने सब तरफ से हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर नरगा किया, लेकिन आस बिन वायल के समझाने से वो वापस चले गए। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। अब तक मुसलमान काफिरों के डर से काबे में जाकर नमाज नहीं पढ़ते थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो सब मुसलमानों को साथ लेकर निकले और लड़कर काबे के सहन में जाकर नमाज पढ़ी।